हेलो फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज इम्पोर्टेंट क्लास के पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपये है। उसी धनराशि का 6% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले जो हमें सवाल में दे रखा है हम वो लिखेंगे। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? दर दे रखी है। दर मतलब आर दे रखा है। आर कितनी दे रखी है? 5%। ठीक है, समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है 2 साल दे रखा है। ठीक है, ब्याज कितना दे रखा है? कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI दे रखा है 246 रुपये। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमारे पास मूलधन नहीं है तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे? हमारा सवाल करने का फॉर्मेट आपको मालूम ही है, उसके लिए हमें मूलधन मानना पड़ता है। तो मूलधन मानते कैसे हैं? सबसे पहले प्रतिशत का दर का प्रतिशत हटाते हैं। तो दर का प्रतिशत हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? 5% को कैसे लिख सकते हैं? 5/100 बराबर कितना लिखेंगे? 1/20 लिखेंगे। अब आगे क्या करेंगे? माना P। मूलधन कितना मानेंगे? 2 साल की बात है तो 20 को 2 बार गुणा करेंगे। 20 गुणा 20 बराबर 400। ठीक है, अब देखो अब हम वो फॉर्मेट तैयार करेंगे। कैसे करते हैं फॉर्मेट तैयार? ये 400, ये हो गया मूलधन। 2 साल का, 2 साल का हमारा फॉर्मेट रहेगा 1 साल, और ये दूसरी साल। ठीक है, अब आगे देखो 400 रुपये का पहली साल का ब्याज कितना आएगा? 1/20। तो 400 को 1/20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20 रुपये। ठीक है, दूसरी साल 400 रुपये का ब्याज तो आएगा 1/20 से 20 रुपये, और ये 20 रुपये का 1/20 से ब्याज आएगा 1 रुपया। ठीक है, कितना आएगा? 1 रुपया। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका ब्याज कितना हो गया? इसका CI कितना हो गया? 20 रुपये, 20, 40 और 41 रुपये। हमारे अकॉर्डिंग इसका CI हो गया 41 रुपये। और सवाल में हमें CI कितना दे रखा? 246 रुपये। तो हमारे 1 रुपये का मतलब कितना हो गया? 246 में अगर 41 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 246/41 बराबर कितना आएगा? 6 रुपया। ठीक है, हमारा एक सवाल के 6 के बराबर है। तो हमारा मूलधन कितना था? हमारा मूलधन था 400। तो 400 का 6 गुणा कितना हो जाएगा? हमारा 400 सवाल के कितने के बराबर हो जाएगा? 2400 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मूलधन कितना आ गया? मूलधन आ गया 2400 रुपये। ठीक है, 2400 रुपये मूलधन का 6% की दर से 3 साल का ब्याज ज्ञात करना है। तो मूलधन कितना है? 2400। टाइम कितना है? 3 साल। दर कितनी है? 6%। नई दर 6% दे रखी है। ज्ञात क्या करना है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का उसका सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो मूलधन हो गया 2400 गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए। ठीक है, 24 को 18 से गुणा करेंगे। 24 इंटू 6 इंटू 3। तो 24 को अगर 18 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 432 रुपये। तो 6% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया? 432 रुपये। हमने सवाल में क्या किया? सबसे पहले मूलधन को माना। मूलधन को मानने के लिए प्रतिशत दर को काम में लेते हैं। दर का प्रतिशत हटाते हैं। 1/20। अगर 2 साल का था तो 20 गुणा 20 कर दिया। अगर 3 साल का होता तो 20 गुणा 20 गुणा 20 पर 8000 काम में लेते। फिर फॉर्मेट तैयार किया। इस मूलधन का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज निकाला। उस चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना की हमने सवाल के साथ। हमारा एक का सवाल 6 के बराबर आया। तो 400 कितना हो गया? 2400 हो गया। मूलधन 2400 आ गया। 3 साल का ब्याज ज्ञात करना है 6% की दर से। तो साधारण ब्याज कितना आ गया?
₹32। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से पहले वर्ष के अंत में ₹650 तथा दूसरे वर्ष के अंत में ₹676 हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। क्या दे रखा है, जब 0 साल था, जब स्टार्टिंग थी तो क्या थी, धनराशि P थी, मतलब खुद राशि क्या थी, मूलधन थी। पहले साल के अंत में क्या हो गया था, पहले साल के अंत में राशि कितनी हो गई थी, ₹650, ₹650। दूसरे साल के अंत में राशि कितनी हो गई थी, ₹676। ठीक है। अब देखो, पहले साल से दूसरे साल जितना गुणा हुई उतना ही दूसरे साल से तीसरे साल गुणा हुई है। ठीक है। मतलब अगर इधर दो गैप बराबर हैं, इधर कितना गैप है, 1 साल और 1 साल गैप है, तो हम इधर वालों का अनुपात बराबर कर सकते हैं। कैसे, इसका बट्टा ये बराबर इसका बट्टा ये। कैसे, पी, इधर साल बराबर होना चाहिए, चाहे यहाँ गैप 1-1 साल का हो, चाहे 2-2 साल का हो, चाहे 3-3 साल का हो, 1-1 साल का गैप है तो अनुपात का नियम लगा सकते हैं। कैसे, P बट्टा 650 इसका, या P बट्टा 650 ना लिखो तो इसे उल्टा लिखो। इसको कैसे लिखोगे, 650 बट्टा P। ठीक है। दूसरी साल बट्टा पहली साल, इसका बट्टा ये, फिर इसका बट्टा ये, बराबर 676 बट्टा 650। ठीक है। देखो, अब देखो कैसे करेंगे इनको, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 676 गुणा P बराबर 650 गुणा 650। ठीक है। ये क्या है, 676, P बराबर कितना आएगा, P बराबर 650 गुणा 650 बट्टा 676। 676 किसका वर्ग होता है, इसकी ये, इसकी जगह 26 गुणा 26 भी लिख सकते हैं। ठीक है। 26 का भाग अगर 650 में देंगे तो जाएगा 25 बार, इस 26 का भाग 650 में देंगे तो जाएगा 25 बार, तो P बराबर 25 गुणा 25 कितना आ गया, ₹625। यही क्या है, मूलधन है। ठीक है। इसमें ध्यान क्या देना है, ऐसे अगर 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज का मिश्रधन दे रखा हो तो इधर अगर गैप बराबर है तो इनका अनुपात कैसे कर सकते हैं, जैसे दूसरी साल बटा पहली साल, तीसरी साल बटा दूसरी साल, चौथी साल बट्टा तीसरी साल, 5वीं साल बट्टा चौथी साल, कोई भी हो उनका अनुपात हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुना कितने साल में हो जाएगी। ठीक है। कैसे करेंगे, देखो कंपैरिजन का सवाल है तो क्या है, 0 साल में, 0 साल में माना कि ₹1 राशि थी, तो 6 वर्ष में कितनी हो गई, दुगुनी। तो 6 वर्ष में कितनी हो गई, दोगुनी, मतलब ₹1 का कितना हो गया, ₹2 हो गया। उसी ब्याज की दर से अपने से 8 गुना क्या हो रही है, 6 साल के पीरियड में क्या हो रही है, 2 गुनी हो रही है। तो 1 का 2 गुना, 2 गुना का 4 गुना, और 4 गुना का 8 गुना। गैप कितना आएगा, 6 साल का, 0 से 6 साल, यहाँ कितनी, 12 साल, और यहाँ कितनी, 18 साल। तो 18 साल में वो राशि क्या हो जाएगी, 18 गुना हो जाएगी। ठीक है। वैसा ही एक सवाल हम और देखते हैं। सवाल क्या है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 5 वर्ष में 3 गुना, तो वह धनराशि 81 गुना कितने साल में हो जाएगी। क्या 0 साल है, 0 साल में वह राशि क्या थी, ₹1 थी। 5 वर्ष में, 5 वर्ष में क्या होगी, 3 गुना, मतलब 5 वर्ष में राशि कितनी होगी, 3 गुना, मतलब ₹1 का ₹3 हो गया। उसी ब्याज की दर से 81 गुना कितने साल में हो जाएगी। ठीक है। तो इधर 5 साल का गैप है, तो इधर आगे 10 साल में कितनी हो जाएगी, हर बार तिगुनी हो रही है, तो 1 का 3 गुना 3, तो 3 का 3 गुना कितना हो गया, 9।
फिर इधर 5 साल बढ़ाओ 15, तो इधर कितना गुना होगा, 1 का 3, 3 से किया 3 गुना, 3 को अगर 3 से किया 9, तो 9 को कितने से 3 से गुना करेंगे कितनी हो जाएगी 27। तो 15 साल में 27, इधर कितना आएगा 20 साल, और 27 को 3 से गुना करेंगे 81, तो 20 साल में वो राशि क्या हो जाएगी 81 गुना हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें ना कोई सूत्र रटना, ना कोई बात, कुछ नहीं रटना आपको। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है सिर्फ, इधर कितना गुणा, इधर साल का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बढ़ाते चलो, और जितना गुणा करवा रहा है उतना गुणा करवाते चलो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।